नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में देखा कैलासा बुआ और भीमा के परिवार के चले जाने के बाद विद्यालय में सिर्फ अकेली माँ बेटी बचती है। कैलासा बुआ अपने दो आदमी भीमा और उसकी माँ को मारने के लिए भेजती है। वह दोनों भीमा और उसकी माँ पर प्रहार कर देते हैं। तो आइए आप जानते हैं इससे आगे का। कैलासा बुआ और उसका पूरा परिवार खाना खाते हैं और सोचते हैं कि भीमा की माँ और भीमा दोनों खत्म हो गए होंगे। लेकिन वहाँ विद्यालय में भीमा और उसकी माँ को बचाने के लिए भीमा के चाचा छबीला आ जाते हैं और उन दोनों माँ बेटी को बचा लेते हैं। कैलासा बुआ के वह दो आदमी वहाँ से चले जाते हैं। भीमा अपने चाचा को धन्यवाद देती है। भीमा के ताऊ जी भीमा के पिताजी को डांटते हैं, तुम्हारी बीबी और बच्ची तुम्हारे वश में नहीं है। पिताजी बहुत दुखी होते हैं कि हम अपनी बीवी और बच्चे का साथ नहीं दे पाए और वह खाना ले जाने की बात करते हैं। लेकिन भीमा के ताऊ जी भीमा के पिताजी को वहां जाने से मना कर देते हैं। इधर वह दोनों आदमी कैलासा बुआ के घर पहुंचते हैं। बुआ पूछती है क्या हुआ। तभी बुआ का छोटा बेटा कहता है, यह सोचिए कि किसने बचाया होगा उन दोनों माँ बेटी को। फिर बुआ पूछती है क्या हुआ। दोनों आदमी बताते हैं, वह भीमा का चाचा छबीला पता नहीं कहां से आ गया और उन दोनों को बचा लिया। बुआ उन दोनों आदमियों को जाने को कहती है और खुद अंदर चली जाती है। इधर भीमा के चाचा छबीला के घर पर नहीं होने से सब लोग परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं हो ना हो वो विद्यालय पहुंच गया हो। और सब लोग भी विद्यालय पहुंचते हैं, लेकिन वहां ताला लगा होता है। तभी वहाँ ऊंची बिरादरी के लोग भी पहुँच जाते हैं और उन दोनों लोगों में बातचीत होने लगती है। इधर कैलासा बुआ और उनका बड़ा बेटा आपस में कुछ बातचीत करते हैं। भीमा के चाचा छबीला पर केस डालने की बात करते हैं और कहते हैं भीमा के चाचा छबीला पर केस डालने को, सामान चोरी के आरोप में और बहुत कुछ कहती है। वह कहती है छोटी बिरादरी के लोग विद्यालय जलाने आए थे और हमारी बिरादरी के लोगों ने विद्यालय बचाया है। सुबह तक सामाजिक हिंसा का केस बना देना। इधर वो छोटी बिरादरी के अध्यापक विद्यालय में हुए अपने अपमान को याद करते हैं और कटकुट गुरुजी कहकर रोते हैं और वह चाबी को देखकर कहते हैं जो गेट बंद करके उनको चपरासी ने दिया था, और कहते हैं कि हम कुछ कर नहीं पाए। अपने आप में वह पश्चाताप करते हैं कि हम कैसे शिक्षक हैं जो हमारी बिरादरी की छोटी बच्ची अपने हक के लिए संघर्ष कर रही है, हम उसकी मदद नहीं कर पाए। और एक चपरासी हमको चाबी देकर चला जाता है तो भी हम कुछ कर नहीं पाए। हम कैसे शिक्षक हैं जो हम कुछ नहीं कर पाए। इधर विद्यालय में माँ बेटी आपस में बातचीत करती हैं। माँ कहती है हम तुम्हारी लड़ाई में हम तुम्हारे साथ हैं। तभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी आते हैं और उनको देखकर अपनी बीती बातों को सोचते हैं और कहते हैं कभी इसी तरह मैं और मेरी आई रात रात भर अकेले तकलीफों को बांटा करते थे। आज भीमा और उसकी माँ धनिया साथ मिलकर अपनी तकलीफें बांट रहे हैं। पता नहीं ये हमारी बिरादरी के कितनी माएं रात रात भर तकलीफें बांटेंगे, तब जाकर दोबारा दिन निकलेगा। सुबह हो जाती है। कैलासा बुआ और उनके लोग पुलिस वालों को लेकर विद्यालय आ जाते हैं। पुलिस वाले भीमा के परिवार को पकड़ने के लिए कहते हैं। भीमा के पिताजी कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया है। तभी कुछ ऊंची जाति वाले व्यक्ति कहते हैं कि हम सब यहाँ आ गए थे, इसीलिए तुम लोगों ने कुछ नहीं किया है। पुलिस वाले दरवाजा खोलने को कहते हैं और विद्यालय के अंदर जाकर भीमा के चाचा छबीला को गिरफ्तार कर ले जाने लगते हैं। भीमा की माँ रोकती है और उसी धक्का मुक्की में भीमा की माँ नीचे गिर जाती है। यह सब देखकर भीमा नीचे जाने को सोचती है। तभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी आकर उसको नीचे जाने से रोकते हैं। पुलिस और कैलासा बुआ भीमा की माँ को उठाने के लिए मना करती है और उनके परिवार को उनसे दूर रहने को कहती है और कहती है इसको दवा की जरूरत है। जो भी दवा मिलेगी वह ये सब नाटक खत्म होने के बाद मिलेगी। और भीमा से कहती है बाबा साहब की फोटो जहाँ से उतारी थी वहीं पर जाकर लगा दो।
फिर आकर अपनी माँ को देखना। बीमा के ताऊ जी भी समझाते हैं कि बेटा बुआ जी की बात मान ले। बीमा कहती है मेरे चाचा को छोड़ दीजिए। बुआ फिर कहती है ये सब नाटक छोड़ दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारी माँ को दवा मिल जाएगी और तुम्हारा चाचा छबीला छूट जाएगा। अब फैसला तुमको करना है। बीमा को सोचने के लिए थोड़ा समय देती है। बीमा सोचती है, तभी बाबा साहब समझाते हैं बीमा हर एक इंसान को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है और तुम्हें भी अकेले ही फैसला लेना होगा। बीमा आज तुम्हें फैसला करना होगा अकेले। तभी एपिसोड नंबर 6 समाप्त हो जाता है। तो मित्रों, ये थे बीमा के संघर्ष की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।